कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 21 जिसका नाम है द जर्नी टू द ग्रेट ओज, इसका हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पहले क्या है, मीनिंग्स। हमें मीनिंग्स करना है। पहले सबसे पहले क्या है, देखो फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव फिक्शन इन्वॉल्विंग मैजिक एंड एडवेंचर्स। मतलब कि फैंटेसी मतलब क्या होता है कि कोई एक काल्पनिक आप कहानी बोल सकते हो जिसमें जादू और रोचक यात्रा जो रहती है, जिसको हम एडवेंचर बोलते हैं, वो सब रहे। ठीक है, उसमें क्या विक्स्ड। विक्स्ड मतलब क्या होता है, टेक और मूव समवर और समथिंग समवेयर सडनली एंड क्विकली। मतलब कि किसी चीज़ को या किसी को अचानक से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है। थर्ड क्या है, साइक्लोन। साइक्लोन मतलब क्या है, अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। मतलब कि आप बोल सकते हो तूफान। फोर्थ क्या है, डिच। डिच मतलब क्या होता है, एयर अ डीप ओपनिंग और गैप इन द ग्राउंड। देखो यहाँ पे डिच का मतलब क्या है कि ज़मीन में बहुत ही गहरा खड्डा। ठीक है, ज़मीन के अंदर। ओके, अब देखो आगे क्या है। अभी आपको फिफ्थ में क्या दिया है, जैग। जैग मतलब क्या था, विथ रफ शार्प पॉइंट्स पोकिंग आउट। मतलब कि रफ और एकदम ही शार्प, मतलब कि आप बोलते हो नोकीला, नोकीला कोई चीज़ बाहर निकली हुई। ठीक है। सिक्स क्या है, शैगी। शैगी मतलब क्या था, लॉन्ग थिक एंड अनटाइडी। मतलब कि मोटा, लंबा और गंदा। अनटाइडी मतलब गंदा। ठीक है। सेवन क्या, मेन। मेन मतलब क्या होता है, अ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ लायन और हॉर्स। मतलब कि आप बोल सकते हो जो घोड़े के जो सर के ऊपर बाल नहीं रहते हैं, पीठ पे जो आप बोल सकते हो, या तो शेर शेर जो रहता है उसके सर पे जो बाल रहते हैं उसको हम मेन बोलते हैं। ठीक है। इट क्या, फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट मतलब क्या है, द बेस्ट, एक्सीलेंट। मतलब कि बहुत ही अच्छा। अभी आगे तो आपको नाइन्थ में क्या है, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब क्या होता है, ग्रोलिंग एंग्रीली विद द टीथ बैड। मतलब कि बहुत ही गुस्से में गुर्राना, अपने दांत बाहर निकाल कर। ठीक है, मतलब आप बोलते हो गुर्राना। टेंथ क्या, ब्रूट्स। ब्रूट्स मतलब क्या होता है, सेवेजली वायलेंट एनिमल्स। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर। इलेवंथ क्या, मेडोज। मेडोज मतलब क्या होता है, ग्रास लैंड। मतलब कि जो घास का इलाका रहता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे घास रहती है। ओके, अब देखो आगे क्या है आपको। यहाँ पे देखो सेकंड में आपको दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं रीड द वर्ड्स, राइट द वर्ड्स विच हैव द सेम एंडिंग। अब क्या बोले, जो वर्ड दिया गया है इसको पढ़ो और ऐसे वर्ड लिखो जिसकी सेम एंडिंग हो। पहला क्या देखो, इवेंटफुल। इसकी एंडिंग कैसे हो रही है, FUL फुल से हो रही है, तो हमें ऐसा वर्ड लिखना है जिसकी एंडिंग FUL से हो। तो क्या हम क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, होपफुल मतलब उम्मीद। उसका सेकंड क्या, ट्रैवलर। इसकी एंडिंग क्या कैसे हो रही है, ERS से हो रही है, तो हमें ऐसा वर्ड लिखना है जिसकी एंडिंग ERS से हो। तो क्या रहेगा, बेकर्स, टीचर्स। ट्रेवलर्स मतलब क्या, जो यात्रा करते हो। बेकर्स मतलब ये जो बेकरी ये सब की दुकान रहती है जो वो सब बनाते हैं। टीचर्स मतलब हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या देखो, डिस्पेरिंगली। अब देखो हमें LY से एंड हो रहा है, तो अभी हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो LY से एंड हो। क्या रहेगा, हॉरिबली, टेरिबली। ठीक है। अब देखो उसके आगे देखो फोर्थ में क्या आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहा है केयरफुली। ये किससे एंड हो रहा है, फुली, FULLY से। तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इससे एंड हो। तो क्या रहेगा, लॉफुली, डाउटफुली। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमने अभी स्टोरी किया है उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को आप लो और उनके बारे में कुछ लिखो। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर। मतलब कि जो स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो कौन कौन से। देखो मैंने यहाँ पे 6 आपको दिया है, आप चाहो तो 4 तक लिख सकते हो, 4 बहुत रहेगा। ओके, तो पहले का डोरथी। डोरथी कौन थी, अ यंग गर्ल हु इज़ विस्ड। मतलब कि एक, अब बोलते हो कि यंग गर्ल मतलब कम उम्र की बच्ची। ओके, तो मतलब एक कम उम्र की बच्ची है जो एक जगह जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाती है। ठीक है, ये होती है डोरथी। टोटो कौन था, देखो डोरथीज डॉग हुम शी लव्स। अब टोटो कौन था, ये जो डोरथी बच्ची थी इसका डॉग था, इसका कुत्ता था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। थर्ड का, द टिन वुडमैन। टिन वुडमैन कौन था, ही नीड्स अ हार्ट। मतलब कि जो टिन वुड्समैन था इसे हमें चैप्टर में क्या दिया गया इसके बारे में, कि इसको एक हार्ट, एक दिल की ज़रूरत थी। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। देखो फोर्थ क्या, द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो मतलब क्या है, स्केयर क्रो तो आपको मालूम खेत ये सब में लगाते हैं ना, वो कौवे वो सब को डराने के लिए, उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, थॉट इट इज़ सेड दैट ही नीड्स अ ब्रेन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो इट इज़ सेड दैट ही नीड्स अ ब्रेन। मतलब कि उसे इसे बोला गया है कि उसे दिमाग की ज़रूरत थी। ही इज़ शोन टू बी क्वाइट
इंटेलिजेंट इन द स्टोरी। और क्या बोल रहे हैं कि बोला गया है कि उसको दिमाग की ज़रूरत थी, लेकिन उसे स्टोरी में जो हमने पढ़ा है उसमें उसको शांत और बहुत ही दिमाग वाला बताया गया है। फिफ्थ क्या, लायन। अब लायन के बारे में हमें क्या दिया गया है स्टोरी में, दो इट इज़ सेड दैट ही इज़ कवर्डली एंड नीड्स ब्रेवरी, हिज एक्शंस इन द स्टोरी शो दैट ही इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्रेव। क्या बोल रहे हैं, हमें स्टोरी में तो ऐसा बताया गया कि जो शेर है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और उसे बहादुरी की ज़रूरत है, लेकिन उसके जो काम है उसे देख के लगता था कि वो अच्छा खासा ब्रेव, मतलब कि बहादुर शेर है। ऐसा देख के लगता नहीं कि वो डरपोक है, लेकिन स्टोरी में ऐसा बताया गया था कि वो डरपोक है। ठीक है। सिक्स क्या है, द कालिदास। अब देखो ये कालिदास जो है इसके बारे में हमें क्या दिया गया है, स्टोरी में क्या दिया गया है, क्या है, मॉन्स्टर्स बीस्ट विद बॉडीज लाइक बेयर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स। क्या बोले, ये एक राक्षस है जिसकी जो बॉडी है वो भालू के जैसी है, बेयर मतलब भालू की जैसी है, और जो उसका सर है वो टाइगर जैसा है। ठीक है, टाइगर। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, और ये जो कालिदास है इसके बहुत ही लंबे और बहुत ही नोकीले पंजे हैं। ठीक है, क्लॉज मतलब पंजे। अब देखो आगे आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, राइट इन शॉर्ट हाउ द ट्रेवलर क्रॉस द फर्स्ट डिच। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो आपको एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है शॉर्ट करके कि जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने अपनी जो पहली खाई आई थी उसको कैसे क्रॉस किया, कैसे पार किया। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, द ट्रैवलर्स वॉकड फॉर एन आवर इन द फॉरेस्ट व्हेन दे केम अक्रॉस द ग्रेट डिच दैट डिवाइडेड द फॉरेस्ट। क्या बोले, जो ट्रैवलर थे, ट्रैवलर कौन थे, वो बच्ची, वो टिन, जो टिन का जो एक था, और एक जो स्कैरक्रो था, और एक लायन था, ये सारे लोग थे। तो क्या बोले, जब वो लोग एक ऐसी जगह आए जहाँ पे जंगल को एक खाई ने दो हिस्सों में बांट दिया था, दे कुड नॉट प्रोसीड, और वो आगे वहाँ से नहीं बढ़ पा रहे थे। द डिच वॉज वाइड एंड स्टीप। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जो वो खाई थी वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी और गहरी थी। इट हैड जैग्ड रॉक्स एट द बॉटम। और देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि उसके बॉटम पे, मतलब उसके नीचे बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। स्कैर क्रो कम्स अप विद एन आइडिया। और क्या बोले, जो स्कैर क्रो था उसको एक आइडिया आया, एक उसके पास उसको एक सुझाव आया। ही रिक्वेस्टेड द लायन टू कैरी एवरी वन बाई वन ऑन हिज बैक एंड जम्प टू द अदर साइड ऑफ द डिच। उसने क्या बोला, उसने लायन से रिक्वेस्ट की, उसे विनती की लायन से, शेर से, कि वो एक एक करके सबको अपनी पीठ पर बिठाए और उस खाई से जंप करके दूसरे साइड सबको पहुंचा दे। द लायन वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दिस। क्या बोल रहे हैं, और शेर जो था ऐसा करने में वो कामयाब हो गया। इन दिस वे द ट्रेवलर्स क्रॉस द फर्स्ट डिच। और क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से जो ट्रेवलर्स थे उन लोगों ने, जो यात्री थे उन लोगों ने पहली खाई पार की। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी आपको अगला क्वेश्चन क्या है, राइट हाउ द ट्रेवलर्स क्रॉस द सेकंड गल्फ। मतलब आपको बोल रहे हैं कि जो ट्रेवलर थे, जो यात्री थे, उन्होंने दूसरी खाड़ी जो थी वो कैसे क्रॉस किया, कैसे पार किया। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट गल्फ डिच द ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एंड केम अक्रॉस द अनदर गल्फ विच वॉज ब्रॉडर एंड डीपर देन द फर्स्ट डिच गल्फ। क्या बोल रहे हैं कि पहली जो खाई थी उसको पार करने के बाद, जब यात्री कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर जब चले तो वो दूसरी खाई उनको दूसरी खाई मिली जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और गहरी थी पहले खाई के मुकाबले। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द लायन टू जंप अक्रॉस। और क्या बोल रहे हैं, इस बार जो शेर था उसको एक तरफ से दूसरी तरफ कूद कर जाना उसके लिए इम्पॉसिबल था, वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौड़ी खाई थी। वो कूदने जाता तो खुद गिर जाता वो अंदर। द स्कैरक्रो केम अप विथ एन आइडिया। और क्या बोला, जो स्कैरक्रो था अब उसके पास दूसरा सुझाव आया, दूसरा आइडिया आया। ही आस्क्ड द टिन वुडमैन टू चॉप द ट्री नियर द डिच इन सच वे दैट इट फेल अक्रॉस द गल्फ क्रिएटिंग अ ब्रिज। क्या बोल रहे कि उसने क्या आइडिया बताया, उसने जो जो टिन वुडमैन था, मतलब कि जो टिन का एक वुडमैन था, मतलब टिन, उसका पूरा शरीर किसका था, टिन का था। तो उससे क्या बोला उसने, स्कैरक्रो ने, कि जो पास में एक पेड़ है उसको वो काट कर गिरा दे, और इस तरीके से उसको गिराए काट के कि वो खाई के ऊपर एक ब्रिज बना दे, एक पुल बना दे, ताकि वो लोग उस पर से अपना रास्ता क्रॉस कर ले। द ट्रेवलर सक्सेसफुली क्रॉस दिस गल्फ टू। और जो ट्रेवलर लोग थे, जो यात्री लोग थे, उन्होंने ये खाई भी बहुत ही आसानी से क्रॉस कर लिया। क्यों, क्योंकि जो जो टिन वुडमैन था उसने काट के, जो पेड़ था उसको काट के इस तरीके से गिराया कि वो खाई के ऊपर पुल बन गया था। ठीक है। अब देखो आगे क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, विच इवेंट्स इन द स्टोरी टेल अस दैट। अब क्या बोल रहे हैं कि
जो हमें स्टोरी दी गई थी, तो उसमें कौन सी घटना है जो हमें ये बात बताती है। पहला क्या है, द स्केयर क्रो वॉज इंटेलिजेंट, मतलब कि जो स्केयर क्रो था, मतलब जो स्केयर क्रो आपको मालूम है जो खेत में कौवे सबको डराने के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं। तो बोले कि ये स्केयर क्रो जो था वो इंटेलिजेंट था, वो बहुत ही दिमाग वाला था, शातिर था। तो ऐसा हमें कहाँ पे कौन सी घटना में दिखता है। तो आंसर में क्या लिखोगे, व्हेन द ट्रेवलर्स केम अक्रॉस द टू डिचेस इट वॉज स्केयर क्रोज आइडिया विच हेल्प देम टू क्रॉस द डिच। क्या बोल रहे हैं, जब ये जो यात्री लोग थे, जब वो दो खाई के सामने आए, जब वो दो खाई के पास पहुँचे, तो ये स्कैरक्रो ही था जिसके सुझाव, जिसके आइडिया की वजह से उन्होंने वो खाई पार कर पाई। इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्कैरक्रोज टाइमली एडवाइस दैट द स्नार्लिंग ब्रूड्स बीस्ट वर पुट टू डेथ। और क्या बोल रहे हैं कि ये स्कैरक्रो की एकदम समय पर एडवाइस देने की वजह से, सुझाव देने की वजह से ही हुआ कि जो खतरनाक जो बीस्ट था, जो खतरनाक जो राक्षस था, उसको मार मार दिया गया। ठीक है, जिससे वो लोग बच पाए। तो यहाँ पे हमें स्कैरक्रो के इंटेलिजेंट, उसके दिमाग के बारे में मालूम पड़ता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था। अभी देखो आपको सेकंड इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या है, द लायन वॉज ब्रेव, मतलब कि जो शेर था वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। तो हमें किस घटना से ये मालूम पड़ता है कि वो शेर बहादुर था, तो कैसे आप लिखोगे, द लायन नो दैट ही वॉज द ओनली वन हु कुड जंप अक्रॉस द डिच। क्या बोल रहे हैं कि जो शेर था उसे पता था कि सिर्फ वो अकेला ऐसा है जो खाई को कूद कर जंप लगा के क्रॉस कर सकता है। He agreed to not only do this but do it repeatedly carrying the others on his back। क्या बोल रहे हैं, उसने सिर्फ ये करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि उसने सभी लोगों को एक एक करके अपने पीठ पर बैठाया और उनको खाई पार करने में मदद की, वन बाय वन, मतलब एक एक करके। ठीक है, दिस शोज दैट ही वॉज ब्रेव। और क्या बोले, ये दिखाता है कि जो लायन था, जो शेर था, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। ठीक है, अब देखो आपको 6 में क्या दिया गया है, यहाँ पे है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ है, ये आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिया, आप चाहो तो अपने से भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, इमेजिन यूर डोरथी एंड राइट अबाउट द डेज इवेंट्स इन 5 to 8 लाइन्स इन योर डोरथीज डायरी। क्या बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि आप डोरथी हो, ठीक है, वो बच्ची हो आप, और आपको जो भी पूरा इवेंट, जो भी घटना हुई है, वो ये जो हमने चैप्टर में अभी जो किया है हमने, उसको आपको 5 से 8 लाइन में डिस्क्राइब करना है, बताना है। ठीक है, तो आंसर भी कैसे लिखोगे, टुडे टोटो एंड आई, यहाँ पर देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, गलती से फुल स्टॉप आ गया है, आप कॉमा यहाँ पे लगा लेना। क्या रहेगा, टुडे टोटो एंड आई वर विज्ड बाय साइक्लोन टू द लैंड ऑफ ओज। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज क्या हुआ, मैं और टोटो, टोटो कौन, जो वो बच्ची का कुत्ता था वो, ठीक है, हम दोनों जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान आया था, उसकी वजह से हम लोग एक जगह पर जाकर गिरे जिसका नाम था ओज। देयर आई मेट स्कैरक्रो द टिन वुडमैन द लायन। और वहाँ पर मैं मिला या मिली किससे, स्कैरक्रो से, टिन वुडमैन से और लायन से, मतलब शेर से। टुगेदर वी सेट आउट इन सर्च ऑफ द विजार्ड ऑफ ओज हु इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प अस। और क्या बोल रहे हैं, क्या आप आगे लिखोगे कि हम लोग साथ में निकले विजार्ड ऑफ ओज, मतलब एक जादूगर, विजार्ड मतलब क्या था, जादूगर, मतलब कि जादूगर, ओज के जादूगर से मिलने के लिए निकले, जो हमें हमारी सिर्फ मदद कर सकता था। क्योंकि सबकी जो परेशानी थी, लायन की, वुडमैन की, स्कैरक्रो की, सब लोग की जो परेशानी थी, उसे दूर कौन कर सकता था, विजार्ड। तो उससे सब लोग मिलने के लिए गए, उसे ढूंढ रहे थे। वी केम अक्रॉस सेवरल एडवेंचर्स ऑन आवर वे, वी क्रॉस द वन बिग डिच एंड वन गल्फ एंड डिफीटेड द मॉन्स्टर्स कालिदास। क्या बोल रहे हैं कि हमने, जब भी हम विजार्ड को ढूंढ रहे थे, जादूगर को ढूंढ रहे थे, तो हमने कई एडवेंचर किए, मतलब कि अब बोल सकते हो रोचक यात्रा हम लोग ने बहुत वैसा किया। और हम लोग ने एक बहुत ही बड़ी खाई, अब बोल सकते हो 2 खाई क्रॉस किया, और एक हम लोग ने मॉन्स्टर, मतलब राक्षस को हम लोग ने हराया। ठीक है, वी नाउ सी अ डिलाइटफुल कंट्री बिफोर अस। मतलब कि हमने ये सब के बाद आखिर में हमने एक बहुत ही अच्छी कंट्री, बहुत ही अच्छा देश देखा। ठीक है, ये सब एडवेंचर्स करने के बाद। अब देखो आपको सेकंड में क्या यहाँ पे आ रहा है, सेकंड में आपको बोले इमेजिन यू आर द लायन एंड समवन इज इंटरव्यूइंग यू। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप कल्पना करो कि आप शेर हो और कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, जो सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसका आपको आंसर लिखने हैं। आप ये कल्पना करना कि आप शेर हो। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हु आर योर कंपेनियंस ऑन द वे टू ओज। क्या बोल रहे हैं कि आपके साथी कौन थे जब आप ओज की तरफ जा रहे थे। तो आंसर में क्या लिखोगे, माई कंपेनियंस ऑन द वे टू ओज वर द स्कैरक्रो, द टिन वुडमैन, डोरथी एंड हर डॉग टोटो। मतलब कि जब मैं ओज की तरफ जा रहा था या जा रही थी, तब जो मेरे कंपेनियंस, जो साथी थे, वो थे स्कैरक्रो,
टिन वुडमैन, डोरोथी और उसका डॉग टोटो, मतलब उसका कुत्ता टोटो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सेकंड में क्या दिया गया है। सेकंड में बोल रहे हैं आपको, हाउ डिड यू टेक द अदर्स अक्रॉस द डिच, वर यू अफ्रेड। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो खाई थी उससे तुमने हर किसी को कैसे क्रॉस करवाया, और क्या तुम उस समय डरे हुए थे। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आई मेड देम सिट ऑन माई बैक एंड देन आई जम्प्ड अक्रॉस द डिच। क्या बोलोगे, मैंने सभी को अपने एक एक करके, मतलब एक एक करके उन लोगों को मैंने अपने पीठ पर बिठाया और जो खाई थी उसकी दूसरी तरफ कूद कर गया। ऑफ कोर्स आई वॉज अफ्रेड, क्या और क्या रहेगा कि हाँ बेशक मैं डरा हुआ था। आई वुड हैव बीन डैश्ड टू पीसेज अलॉन्ग विथ वेयर आई वॉज कैरिंग ऑन माई बैक हैड ए फॉलन इन टू द डिच। और देखो क्या बोलोगे आप उस इंटरव्यू में कि अगर मैं नीचे गिर जाता, जिसको भी मैं अपने पीठ पर लेके जा रहा था, तो क्या होता, गिरने के बाद पूरा जो हड्डियाँ हैं उसका चूरा बन जाता, देखिए सारी हड्डियाँ टूट जाती। ठीक है, अभी देखो आपको यहाँ पे थर्ड में क्या दिया गया है। थर्ड में आपको बोल रहे हैं, वर यू अफ्रेड ऑफ द कालिदास, वाई डिड यू डिसाइड टू फाइट विद देम। क्या बोले कि क्या तुम जो कालिदास जो राक्षस था इससे डरे हुए थे और तुमने उनसे लड़ने का निश्चय क्यों किया। तो आंसर क्या रहेगा, येस आई वॉज अफ्रेड ऑफ द कालिदास, मतलब कि हाँ जो ये राक्षस था कालिदास उससे मैं डरा हुआ था। आई लाइक्ड माई कंपेनियंस एंड वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देम एंड सो आई डिसाइडेड टू फाइट द कालिदास। और क्या जो मेरे साथी थे मैं उन्हें पसंद करता था, वो मुझे अच्छे लगते थे, इसके लिए मैं उन्हें बचाने के लिए मैंने कालिदास से लड़ने का निश्चय किया। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव दैट आई वॉज ब्रेव। और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोलोगे आप इंटरव्यू में कि मुझे ये भी प्रूव करना था, ये भी बताना था कि मैं बहादुर हूँ। ठीक है, फोर्थ क्या है, वट डिड इट फील लाइक आफ्टर यू आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको जब भी आप जंगल से बाहर निकले तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इट फेल्ट वंडरफुल टू लीव द फॉरेस्ट एंड रीच द डिलाइटफुल कंट्री। क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब भी जंगल छोड़कर एक बहुत ही अच्छे देश की तरफ निकले, कंट्री की तरफ निकले। नाउ वी होप टू सी द विजार्ड। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि हम विजार्ड से या बोल सकते जादूगर से मिलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, लास्ट में आपको दिया गया है लैंग्वेज स्टडी, पेज नंबर 84 और 88 पर है। आपको क्या है, रीड द फॉलोइंग अलाउड नोट हाईलाइटेड वर्ड्स दे आर कंजंक्शंस। क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। जो हाईलाइट है येलो में, ये कंजंक्शन है। तो देखो कंजंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे कि बट हो गया, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये सारे कंजंक्शन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।